वहाँ से शॉपिंग करने के बाद मैंने जाना था उकाड़ा। उकाड़ा के बाद मैंने जाना था साहिवाल। अच्छा जी, मैं वहाँ से रिक्शे में बैठा अपने स्टॉप से मैं पहुँचा मोहनवाल। मोहनवाल मेन स्टॉप है जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ आके रुकती हैं, जैसे डेवो होगी या बड़ी 72 सीटर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे रुकती हैं। यहाँ पे इनका मेन स्टॉप है। यहाँ से मुझे गाड़ी में सवार होकर जाना था पत्तों की, जो मेरा पहला स्टॉप था जहाँ से मैंने शॉपिंग करनी थी। अब मैं यहाँ पे खड़े होकर गाड़ी का वेट कर रहा था तो अचानक ही मेरे सामने वो गाड़ी आ गई जिस पर बैठ के मैंने मंजिल तय करनी थी। उस गाड़ी पे बैठने के बाद मैं पहुँचा पत्तों की पहुँचा और सुबह सुबह मैं वहाँ से मुझे रिक्शा मिला, मैं रिक्शे में बैठा। तो आपको तो इस चीज़ का आइडिया है कि रिक्शे में बैठ के सफ़र करना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो भी इतनी सर्दी में। रिक्शे वाले ने मुझे उतार दिया एक जगह पे। अब वहाँ से मुझे दोबारा से एक और रिक्शा लेना पड़ा क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पैदल चल के आगे गया। आगे एक और रिक्शा खड़ा हुआ था, मैं उस पर बैठा। उस पर बैठने के बाद मैं चल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। आप व्यू देखें, मौसम कितना सर्द मौसम है, कितनी सर्दी है, बादल बने हुए हैं, सूरज के निकलने के आज कोई भी चांसेस नहीं है। अब ये एक रिक्शा खड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर बैठकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। मैंने रिक्शे वाले से कहा यार मैंने बाज़ार में जाना है। कहता बैठो यार मैं ले चलता हूं। मैं सवार हो गया जी रिक्शे वाले पे। रिक्शे वाले ने अपनी बाइक की किक मारी और रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अब आस्ता आस्ता रिक्शे वाला मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बिज़ी हो गया। रिक्शा उसने स्टार्ट कर लिया। ये जी पत्तों की मंडी है, सब्ज़ मंडी, जहाँ पे फल फूल और इसके अलावा यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। लोग यानी कि यहाँ पे इस मंडी में बहुत अच्छा कारोबार करते हैं। आपको पता है जितनी भी ये मंडियाँ होती हैं यहाँ पे लोग सुबह सुबह उठकर कारोबार करते हैं। सुबह के अभी 10 बजे थे, मैं पत्तों की में पहुँच गया। पत्तों की में पहुँचने के बाद रिक्शे वाला जब चल रहा था तो मैंने आपको ये सारा व्यू दिखाना शुरू कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। कभी आप पत्तों की में आए, आपको फल फूल की ज़रूरत पड़े तो आप इस मंडी से ले सकते हैं जो पत्तों की मेन मंडी है। अच्छा जी, अब रिक्शे वाले ने मुझे बाज़ार के शुरू में उतार दिया। मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। ये है बाज़ार। सुबह सुबह भी मैं बाज़ार में आया था। सुबह सुबह सुनसान होता है बाज़ार में। अभी देखें आप, आवाम नहीं है, सिर्फ दुकानदार ही बैठे हुए हैं और कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह ग्राहक का निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब मैं चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंच रहा था। मैंने 2 दुकानों से यहाँ से शॉपिंग करनी थी। एक था आसिफ सेंटर पत्तों की, वहाँ से, और एक हाफिज़ गारमेंट्स, वहाँ से। इन दोनों से मैंने शॉपिंग करनी थी। सबसे पहले मैंने देखा आसिफ सेंटर पत्तों की, तो वहाँ पे अभी वो दुकान खोल रहे थे, अपनी सेटिंग वगैरह कर रहे थे। ये देखें, इसका नाम है जी ज़िक्रिया। इससे मैंने शॉपिंग करनी थी, लेकिन ये अभी अपनी दुकान की सफाई वगैरह कर रहे थे। मैंने कहा चले यार मैं पहले दूसरी दुकान से होता हूँ और वहाँ से कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। मैं चल पड़ा दूसरी दुकान की तरफ। अब मैं जा रहा था हाफिज़ गारमेंट पत्तों की के पास। वहाँ से मैंने कुछ पैंट शर्ट वगैरह लेनी थी। आस्ता आस्ता मैं वहाँ पे पहुँच रहा था। ये बाज़ार की गलियाँ हैं जो कि अभी तक बिल्कुल सुनसान है। क्यों सुनसान है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम था, अभी 10 बजे थे। तो 10 बजे तो लोग अभी अपने बिस्तर से ही नहीं निकले होते। ले जी, ये है जी राशिद गारमेंट, इसके साथ ही है हाफिज़ गारमेंट। ये है जी हाफिज़ गारमेंट। मैं अंदर एंटर हुआ, अभी वो भी अपनी दुकान की सफाइयाँ वगैरह कर रहे थे। मैंने उनसे सलाम लिया। सलाम लेने के बाद मैंने उनसे कहा यार मुझे अच्छे अच्छे फैब्रिक की कुछ पैंट और शर्ट दिखाओ जो कि मैंने परचेज़ करनी है। अब उन्होंने मेरे लिए बहुत सी पैंट्स निकाली कि ये लें जी, आपने जो लेनी है आप वो ले सकते हैं। मैंने 2 से 3 पैंट सेलेक्ट की और लेने के बाद मैंने कहा यार आप इनको पैक कर दें, यही मैं लेके जाऊँगा। ये देखें जी, मैंने गर्म शर्ट्स ली और साथ में कुछ पैंट। मैंने कहा इसको बैग में डालो। मैंने वो पकड़ी और मैं चल पड़ा, बाहर निकल पड़ा दुकान से। अब मैं पहुंच चुका हूं दूसरी दुकान पे जो कि जिसका नाम है आसिफ सेंटर पत्तों की। ये है जी। अभी तक वो सफाइयाँ कर रहे थे। पहले भी मैं आया था 1 घंटा पहले, तो सफाइयाँ कर रहे थे। अब मैं इनके पास गया, मुझे देख के हंसना शुरू हो गए तो यार आप अब हमारा मजाक उड़ाओगे यार, हमारी वीडियो बनाओगे। मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई, हो सकता है अभी वायरल हो जाओ। फिर मैंने यहाँ से कुछ पैंट कोट देखे, 3 पीस वगैरह अपने लिए। मैंने कहा यार ये मैं लूँगा। तो उसने मुझे वो दिखाना शुरू कर दिए कि आपने कौन सा लेना है। मैंने कहा यार कोई 3-4 मुझे सैम्पल कलर दिखाओ, इनमें से मैं कोई लूँगा। अब सबसे पहले उसने मुझे गोल्डन कलर का दिखाया। ये गोल्डन कलर था जो कि मुझे थोड़ा बहुत पसंद आया भी था, लेकिन मैंने कहा यार कोई ब्लैक में दिखाओ, ब्लैक में ज़्यादा डिसेंट लगता है, यहाँ कोई और दिखाओ मुझे। फिर उसने 2-3 कलर मुझे और दिखाना शुरू कर दिए। अब आप कमेंट में बताएं मुझे कौन सा कलर लेना चाहिए था। मैंने तो अपनी मर्ज़ी की है, अब आप अपनी राय लाजमी मुझे बताइएगा मुझे किस कलर में चाहिए था। मैंने फिर क्या कहा, मैंने कहा यार कोई ब्लैक दिखाओ जो कि डिसेंट लगे यार। फिर उसने एक ब्लैक निकाला, मुझे कहता ये आपको फिट आएगा। मैंने कहा डन हो गया भाई, ये वाला आप पैक करो, मुझे यही पसंद आया। अच्छा फैब्रिक था, अच्छा बना हुआ था ये वाला ब्लैक। आप देखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। आपका भाई इसमें बहुत सोना लग रहा था। मैंने कहा यार ये पैक कर दो। ये लिया और मैं चल पड़ा अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। अब मैं पहुंच चुका थोड़ा सा सफ़र करने के बाद रनाला खुर्द। ये है जी रनाला का मेन स्टॉप।
यहाँ जहाँ पे आपको गाड़ी वगैरह या रिक्शा वगैरह उतारता है। यहाँ से फिर थोड़ा सा पैदल चल के मुझे बाज़ार जाना पड़ा। मैं चल पड़ा जी, अपनी चहलकदमी मैंने जारी की। मैंने कहा चलता हूँ आस्ता आस्ता से। सबसे पहले मैंने देखा तो यहाँ पे साथ ही थाना था रिनाला का। ये देखें जी, थाना सदर रिनाला खुर्द, बाज़ार के शुरू में ही, ताकि बाज़ार में किसी किस्म की जो हंगामा रही है ना उससे बचा जा सके, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक थाना बनाया हुआ था। बहुत ही अच्छा किया हुआ था। अब काफ़ी दूर बाज़ार था, मुझे आस्ता आस्ता पैदल चल के वहाँ पे जाना पड़ा। ऊपर से सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैंने ख़ुद को पूरी तरह से लपेट लिया था। मैंने हाथों पे ग्लव्स चढ़ाए हुए थे, अपने मुंह पे जो फेस मास्क होता है वो चढ़ाया हुआ था, गर्म वाला, जैकेट वगैरह पहनी हुई, शूज़ वगैरह पहने हुए। आस्ता आस्ता मैं चहलकदमी करते हुए अपनी मंदिर की तरफ जा रहा था। ये यहाँ की मंडी है जी, यहाँ से आप फल फूल ले सकते हैं। ये नहीं, कुछ अर्सा पहले इसको गिरा दिया गया था, अब दोबारा से इसको तमीर कर दिया गया है। लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पे निकले हुए हैं सुबह सुबह ही। टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। इस वक्त 12 बजे मैं रिनाला पहुँच चुका था। यहाँ से एक ही शॉप से मैंने शॉपिंग करनी थी, उसका नाम था पहलवान शॉपिंग सेंटर, जो कि रिनाला का मशहूर तरीन शॉपिंग सेंटर है। बहुत बड़ी शॉप है। जैसे ही मैं आगे गया तो आगे फाटक बंद था, काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था और फाटक क्रॉस करना था मुझे। मैं देखा था मैं किस तरफ से क्रॉस करूं, क्योंकि फाटक के दरवाजे दोनों बंद थे, दोनों तरफ से। फिर मैंने देखा कुछ लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, छोटी सी एक जगह है दरवाजे के साथ। मैंने भी यहाँ से गुजरने की कोशिश की। अभी देखा तो ट्रेन बहुत दूर थी, दूर दूर तक ट्रेन का नाम नहीं था। फिर मैंने इस दिल में इनको गालियाँ निकालना शुरू कर दी कि अभी ट्रेन का नामो निशान नहीं है। और इन लोगों ने क्या किया हुआ है जी, फाटक बंद किया हुआ है। मैंने कहा चले, मुझे क्या है, लोगों को तंग करना तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं इनकी आदत होती है। मैंने क्या किया जी, इसको फलांग कर आगे के आगे देखा कि एक और इन्होंने रास्ता किया हुआ था बंद। फिर उसके नीचे से मैं गुजरा और अपनी मंजिल की तरफ मैं चलता बना। थोड़ी ही देर चलता गया, देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी फाटक बंद होने की वजह से। देखें मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल। और पाकिस्तानी ये वाम है, इनको इतना भी नहीं है कि एक लाइन में खड़े हो जाए। देखें इन्होंने पूरा रास्ता ही बंद कर दिया कि पैदल गुजरने वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा की हुई थी। ये है जी रिनाला का मशहूर तरीन बाज़ार। शुरू में देखेंगे ज्वेलर्स वगैरह बैठे हुए हैं। ये देखें जी, ये बहुत बड़ा बाज़ार है और बहुत मशहूर तरीन बाज़ार है। अब देखें यहाँ पे 12 बज गए हैं और 12 बजे लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। अब मैं आस्ता आस्ता चलता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। मैंने जाना था पहलवान शॉपिंग सेंटर, जो कि रिनाला का मशहूर तरीन शॉपिंग सेंटर है। बहुत बड़ी इनकी दुकान है। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। काफ़ी मुझे पैदल चलना पड़ा, टांगें मेरी दर्द होना शुरू हो गई थी। अभी मैंने इसके अलावा 2 बाज़ार और भी घूमने थे, वहाँ से भी मैंने शॉपिंग करनी थी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी डिफरेंट मैंने बाज़ारों से क्यों शॉपिंग की। तो बस मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक बाज़ार से शॉपिंग ना करूँ, अलग अलग बाज़ार से अलग अलग चीज़ें परचेज़ करूँ। ले जी, आस्ता आस्ता चलते चलते मैं आखिरकार अपनी मंज़िल पर पहुँच ही गया। मैं पहुँचा जी जो रिनाला का मशहूर तरीन था, पहलवान शॉपिंग सेंटर। मैं आपको इसका ज़रा बोर्ड वगैरह भी दिखा देता हूँ, अगर आपने आना हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये देखिए जी, पहलवान शॉपिंग सेंटर। ये नीचे इनका बहुत बड़ा गोदाम है, यहाँ से आप ले सकते हैं। वो सामने है जी पहलवान। मैं वहाँ अंदर पहुँचा, नीचे उतरा, क्योंकि इनका बेसमेंट के अंदर इनकी शॉप थी। ये देखें जी, इनके पास हर तरह की वैरायटी मौजूद थी, जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बड़ा इनका शॉपिंग सेंटर है जी। गाड़ियों का अड्डा, यहाँ से कोई रेंट पे अगर गाड़ी किसी ने करवानी हो तो वो यहाँ से करवा सकते हैं। नहीं, यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर दोबारा मैं स्टॉप पर आ गया। अब मैं अपनी तीसरी मंजिल पे पहुँचने वाला था। तीसरी मंजिल मेरी थी उकाड़ा, तो वो यहाँ से करवाता है। अब मैं रिक्शे का वेट कर रहा था, कोई रिक्शा आता मुझे रिनाले से लेके उकाड़ा जाता, तो अचानक ही मेरे सामने रिक्शा आ गया। उस पर मैं बैठा और चलता बढ़ा। ये है जी मुल्तान रोड, लाहौर का, सॉरी पाकिस्तान का मशहूर तरीन रोड मुल्तान रोड, जिस पे बहुत सी सिटीज़ आती हैं। अब चूँकि मैंने जाना था उकाड़ा की तरह, तो उसने राइट साइड पे मुझे मोड़ना शुरू कर दिया कि हमने राइट साइड पे मुड़ना है। ये है जी उकाड़ा का मेन जो बाईपास है, जिससे आप अंदर शहर की तरफ जाते हैं। अब हम शहर की तरफ मुड़ गए। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सामने से इनका एक वेलकम बोर्ड भी लगा हुआ है, वेलकम टू उकाड़ा। ये देखिए, अभी दूर से आपको थोड़ा सा ना धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि एक तो धुंध भी थी और रिक्शे की स्क्रीन से मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए, हमें वेलकम भी करेंगे, वेलकम टू उकाड़ा। उकाड़ा ग्रीन एंड क्लीन। ये जी, वेलकम टू उकाड़ा, उकाड़ा ग्रीन एंड क्लीन उकाड़ा।
चलते चलते हम आस्ता आस्ता आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये है जी लारी अड्डा उकाड़ा का। यहाँ पे इसने उतार दिया मुझे। अब यहाँ से फिर मुझे कोई रिक्शा लेना पड़ना था। रिक्शा लेकर फिर मैंने पहुँचना था अपनी मंजिल पे, जो कि मेरी मंजिल थी उकाड़ा रेल बाज़ार, जहाँ से मैंने अपने लिए जो शॉपिंग है वो करनी थी। नहीं जी, आखिरकार मैं पहुँच गया जी उकाड़ा शहर के अंदर। ये है जी बाज़ार। बाज़ार में रोक के देखें क्योंकि यहाँ पे अब टाइम हो गया था, 2:30 हो गए थे, इसलिए बाज़ार के अंदर जो रौनकें वो लगी हुई थी। लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी लोगों का रश बहुत ज़्यादा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।